अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट को हनी ट्रैप करके उनसे कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी कर ली है। पीएम कुरुकुल नाम के ये सीनियर ऑफिसर उम्र में 56 साल के थे एंड कुछ साल बाद रिटायर होने वाले थे। इस समय ये डीआरडीओ में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के डायरेक्टर थे, जो कि डीआरडीओ के इंजीनियर्स डिपार्टमेंट की आर&डी टीम की सबसे बड़ी पोजीशन होती है। इससे पहले पीएम कुरुकुल ने आकाश डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट लीडर और सिस्टम मैनेजर के तौर पर भी काम किया था। ये अग्नि मिसाइल्स प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा MRSAM सिस्टम के लीड डिजाइनर रह चुके हैं। इन्होंने निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, प्रहार, QRSAM, XRSAM और एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर के ऊपर भी काम किया था। कहने का मतलब है कि पीएम कुरुलकर बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर थे। इन्होंने भारत के कई सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था और इनके पास देश की बहुत ही हाई लेवल की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी है। अब इस केस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और पता चला है कि पीएम कुरुलकर ने कौन सी जानकारी पाकिस्तान को फॉरवर्ड की है। पिछले साल भारत से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी। अब इस केस को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पीएम कुरुलकर ने पाकिस्तान की फीमेल ऑपरेटिव के साथ ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल से संबंधित डेटा शेयर किया है। फोटोज, वीडियोस और कई डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव के जीमेल अकाउंट में मेल किए गए हैं। कोर्ट ने पीएम कुरुलकर की कस्टडी को 15 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है और अब पीएम कुरुलकर की बैंक डिटेल्स एजेंसीज द्वारा खंगाली जा रही हैं। उनके विदेशी दौरों के बारे में भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पीएम कुरुलकर ने अपने फोन में से कुछ डेटा भी डिलीट किया है। अभी आशंका जताई जा रही है कि ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन और डेटा जो पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव को फॉरवर्ड की गई हैं, वो पाकिस्तान चाइना के साथ भी शेयर कर सकता है। ब्रह्मोस और अग्नि सीरीज की मिसाइल्स भारत की सबसे पोटेंट और लीथल मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान और चाइना के रेडार्स इनको इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाते हैं। मसला ये खड़ा हो गया है कि पिछले साल मार्च 9 को इंडिया से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान में जा गिरी थी। उस एक्सीडेंट में ब्रह्मोस मिसाइल का हार्डवेयर, ब्रह्मोस मिसाइल का मलबा पाकिस्तान के हाथ लग गया था। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में और इसका डेटा पाकिस्तान के हाथ लगना भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम कुरुलकर को एंटी हनी ट्रैप क्लासेस भी दी गई थी। दरअसल कई सारे हनी ट्रैप के केसेस सामने आने के बाद डीआरडीओ के डिफेंस साइंटिस्ट और डिफेंस इंजीनियर्स जो ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल्स जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, उनको हनी ट्रैप के बारे में पहले से बताया जाता है। इनकी क्लासेस होती हैं जिनमें डीआरडीओ के साइंटिस्ट और डिफेंस इंजीनियर्स को एक एक्सपर्ट द्वारा ये सिखाया जाता है कि सामने से एनिमी किस तरह से फीमेल ऑपरेटिव्स के जरिए उनको कांटेक्ट करके उनको ब्लैकमेल कर सकता है, उनसे डेटा या फिर इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पीएम कुरुलकर ने भी ये क्लासेस ली थी, लेकिन उसके बावजूद पीएम कुरुलकर पाकिस्तान के ट्रैप में फंस गए और उन्होंने ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल्स की डिटेल पाकिस्तान की फीमेल ऑपरेटिव को फॉरवर्ड कर दी है। प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग डीआरडीओ के एम्प्लॉइज को जब इस तरह का ट्रैप नजर आए तो उनको एजेंसीज को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन पीएम कुरुलकर ने कोई भी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए थे और डीआरडीओ की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में पता चला था कि पीएम कुरुलकर हनी ट्रैप में फंस चुके हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड को कांटेक्ट किया गया और एटीएस ने इनको अरेस्ट किया। वैसे देखा जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद भारत के डिफेंस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लगातार पाकिस्तान के हनी ट्रैप हो रहे हैं। इसको कैसा रोका जाए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।